हंगामा है क्यों बरपा। ट्रंप साहब ने नए फरमान पर दस्तखत जो कर दिए हैं। फरमान यह है कि H1B वीजा को लेकर नए नियम बन गए हैं। जिस वीजा के लिए पहले औसतन मात्र 5 लाख रुपए देने पड़ते थे, अब उसके लिए 88 लाख रुपए लगेंगे। अमेरिका के इस फैसले के बाद सबसे ज्यादा कोहराम भारत में ही मचा हुआ है। इसकी वजह भी है, और वो वजह यह है कि इस नए नियम के बाद भारत के करीब 2 लाख से ज्यादा लोग इससे प्रभावित होंगे। आईटी सेक्टर और टेक कंपनियों में काम करने वाले भारतीयों के लिए इसे सबसे बड़ा खतरा बताया जा रहा है। लेकिन इस बीच इसको लेकर कई सवाल भी हैं, कई संशय भी हैं, जो लगातार लोगों के जहन में आ रहे हैं। जैसे कि आखिर ये H1B वीजा क्या है, इसका इस्तेमाल कौन कर सकता है, इसके लिए कौन एलिजिबल है, और अगर आपको इस वीजे की जरूरत हुई तो आप इसके लिए आवेदन कैसे करेंगे। आराम से बैठ जाइए, क्योंकि इन सभी सवालों के जवाब हम आपको तफसील से देने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है जयदीप और आप देख रहे हैं India.com। भारत और अमेरिका के रिश्ते ठीक हो ही रहे थे, तभी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक और फैसला लेकर बीच में दरार खींच दी है, और इस फैसले के बाद हमें भारी नुकसान होने वाला है। H1B वीजा की फीस बढ़ाकर $1 लाख कर दी गई है, यानी करीब 88 लाख रुपए। कंपनियां यह वीजा अमेरिका से बाहर के कर्मचारियों को काम पर रखने के लिए लेती थी। अब इस वीजा की जितनी फीस हो गई है, उतनी तो भारतीय कर्मचारियों की सैलरी होती है। इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि इस फैसले के बाद सबसे भारी नुकसान हमें यानी भारत को होने वाला है। कैसे, ये भी आपको बताएंगे, लेकिन आइए पहले ये जान लेते हैं कि ये H1B वीजा क्या है। अमेरिकी सरकार कंपनियों को ऐसे कर्मचारियों के लिए वीजा देती है जो टेक्नोलॉजी, साइंस और मेडिकल जैसे क्षेत्रों में काम करते हैं। हर साल 85,000 लोगों को यह वीजा दिया जाता है, और इसकी अवधि कुल 3 साल की होती है। इस फैसले का भारत पर असर का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इन 85,000 लोगों में से 50,000 से ज्यादा लोग भारतीय होते हैं। अमेरिकी सरकार इस पैटर्न पर काम करती है कि जिन क्षेत्रों में उसके पास टैलेंट की कमी है, उसको भारत जैसे देशों से पूरा किया जाए। मसलन कई टैलेंटेड भारतीयों का जत्था हर साल भारत से अमेरिका पलायन करता है। भारतीयों के लिए अमेरिका में बसने की यही पहली सीढ़ी है। इसके बाद वीजा आगे बढ़ते बढ़ते ग्रीन कार्ड या वहां की नागरिकता में तब्दील हो जाता है। भारत हर साल लाखों इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस के ग्रेजुएट तैयार करता है, जो अमेरिका की टेक इंडस्ट्री में बड़ी भूमिका निभाते हैं। इन्फोसिस, TCS, विप्रो, कॉग्निजेंट और HCL जैसी कंपनियां सबसे ज्यादा अपने कर्मचारियों को H1B वीजा पर ही स्पॉन्सर करती हैं। कहा जाता है कि भारत अमेरिका को सामान से ज्यादा लोग यानी इंजीनियर, कोडर और छात्र एक्सपोर्ट करता है। अब फीस महंगी होने से भारतीय टैलेंट यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और मिडिल ईस्ट के देशों की ओर रुख कर सकते हैं। आइए आपको ये बताते हैं कि अगर आप ये वीजा लेना चाहते हैं तो आप इसके लिए कैसे आवेदन करें। तो आपको बता दें कि सरकारी वेबसाइट के अनुसार आपको अपना आवेदन संबंधित USCIS सेवा केंद्र पर भेजना होगा। इसकी एक कॉपी आपके पास होनी चाहिए और दूसरी काउंसुलर प्रोसेस के लिए भी होनी चाहिए। लेकिन हर फील्ड और सुविधा के लिए नियम अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने काम के हिसाब से जानकारी निकाल सकते हैं। खैर, ट्रंप के इस फैसले से MNC कंपनियों को भारी नुकसान होने के आसार हैं। ये कंपनियां पहले ही AI की मार झेल रही हैं, और ट्रंप ने जले पर नमक छिड़क दिया है। देखना ये होगा कि ये नमक कब तक पानी बनता है और दोनों देशों के रिश्ते मजबूत होते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए India.com।